मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है मोहब्बत रसूल पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सुफ़वान बिन कदामा से ये फरमाया था कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक तुम सब लोगों में से मैं तुम लोगों को सबसे ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। इसमें मोहब्बत रसूल से मुराद उनकी इताअत और इत्तबा ही है? एक सवाल ये है। और एक दूसरा सवाल ये है कि मुसलमानों को क़यामत वाले दिन उनका अमाल का हिसाब किताब होगा। नेक अमाल का जिनका पलड़ा ज़्यादा होगा वो जन्नत में जाएंगे और दूसरे दोज़ख में। जो लोग काफिर हैं, मुसलमान ही नहीं हुए, अगर वो दुनिया में उन्होंने नेकियां की हैं, सिर्फ एक इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने दुनिया में नेकियां की हैं, उनका क्या हिसाब किताब होगा? ये सवाल मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा है 2-3 दिन पहले, जब मैं अपना इस्लामियत का एक टॉपिक डिस्कस कर रही थी। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ कि मैं क्या गाइड करूँ अपने बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो मोहब्बत रसूल की जब आपने बात की है उसको समझ लें। सिर्फ इत्तबा नहीं होता, इत्तबा करना, उनकी शरीयत पे चलना, उनके तरीक़े इख्तियार करना, उनकी सुन्नतों पे रवा होना, ये भी मोहब्बत रसूल का हिस्सा है। मगर जब किसी से मोहब्बत होती है तो बुनियादी तौर पे आदमी क्या चाहता है कि मैं उसकी बात सुन लूँ, मैं उसको देख लूँ, मैं उससे मिल लूँ, मैं उसको कोई चीज़ पेश करूँ वो कबूल कर ले। ये सारे जज्बे भी मोहब्बत में आते हैं और लोग इसके लिए बड़े जतन करते हैं, बड़ी आरज़ुएँ करते हैं, दुआएं करते हैं, यहाँ तक सोचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में ही दीदार हो जाए। तो ये मोहब्बत रसूल जो है ये बड़े वसी मायनों में है और बड़े नसीब वालों को हासिल होती है। अब असल मोहब्बत आज हम कैसे करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हम में 14 से कुछ साल का फासला, आपको पर्दा फरमाए हुए भी 1400 साल गुजर गए, मगर कैसे मोहब्बत करें? अब उसका असूल ये है, जिससे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत करो। मैंने एक मर्तबा लोगों से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? कोई शख्स उठा और कहने लगा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। एक और शख्स उठा कहने लगा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। एक और शख्स उठा कहने लगा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। किसी ने कहा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया। मैंने कहा यार एक बात तो बताओ, क्या रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कैसे लम्हात कभी आए कि रातों को उठ के जिनसे उनसे मोहब्बत थी उनके लिए उन्होंने कभी दुआएं की हों? इनमें से किसी शख्स के लिए भी जिनका तुम कहते हो कि उन्हें बहुत मोहब्बत थी? मैंने कहा मेरे आका रातों को रोया करते थे, सीना खोलता था हांडी की तरह, और दुआएं किसके लिए करते थे? उम्मत के लिए। तो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह को मोहब्बत थी उम्मत से। आज जो शख्स ये चाहे कि मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, वो कमली वाले की उम्मत से मोहब्बत शुरू कर दे। ये इस बात का सबूत होगा। इत्तबा अपनी जगह, सुन्नत पे अमल अपनी जगह, शरा पे चलना अपनी जगह, मगर उम्मत रसूल की मोहब्बत शुरू कर दो, अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरों को महफूज कर दो, तो पता लगेगा कि तुम्हें शदीद मोहब्बत है कमली वाले से। और रसूलुल्लाह को उम्मत के बाद अगर किसी से मोहब्बत थी, अपने मिशन और प्रोग्राम से मोहब्बत थी, जिसके लिए अल्लाह ने आपको महबूस फरमाया कि तमाम कायनात से शिरक व बुत परस्ती का ख़ात्मा और तमाम दुनिया से इस्तेसाल का ख़ात्मा। आप बुत परस्ती के ख़ात्मे के लिए अपने आप को तैयार करें, किसी किस्म की बुत परस्ती ना करें और किसी इंसान का इस्तेसाल मत होने दें। जो आपसे हो सकता है उसके लिए एफ़र्ट्स करें। यह है मोहब्बत रसूल, उसके अलावा जो सुन्नत का इत्तबा या शरीयत की है। दूसरी बात आपने की है, याद रखिए हिसाब सबका होना है, काफिरों का भी होना है, मगर अल्लाह ने क्योंकि कुरान में बहुत सी जगह मुशरिकीन और कुफ़ार के लिए दोज़ख की बात फ़ाइनल कर दी है। जन्नत का मामला अल्लाह के मानने के साथ है। कितनी ही कोई नेकी कर ले, दुनिया के अजीम तरीन काम कर ले,
بے شمار ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بات کیسے مانیں گے؟ جنت کا تعلق اللہ کو ماننے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا معاوضہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی پبلک کا کام کر رہا ہے، خدمت کا کام کر رہا ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ مملکت اس کا معاوضہ دیتی ہے۔ اللہ اس کا معاوضہ تب دے گا جب وہ اللہ کے لیے کام کرے گا۔ جس کے لیے کام کیا جائے معاوضہ وہ دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ چاہتا ہے میری شہرت ہو، میرا نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانیں، مجھے امتیازی مقام دیں، تو ان کا معاوضہ بھی معاشرے کے پاس ہوتا ہے۔